सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम मयंक और आई वेलकम यू ऑल टू मयंक्स इक्वेशन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स किताब की एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं बट स्टिल। और इस एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे उसको हमने अच्छे से बहुत ही डिटेल में विथ एग्जांपल्स डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और एक और फ्लोटिंग लिंक आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है हमारा, दैट सेज टू प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ओके, सो वी हैव टू प्रूव दैट root 5 is irrational. So we talked about in the previous video about proof by contradiction. So वही method हम यहाँ पे use करेंगे. So first of all, let us assume that root 5 is rational. Okay. सो रूट 5 अगर रैशनल है तो इसको हम दो को प्राइम्स के रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था को प्राइम्स क्या होते हैं, दो ऐसे नंबर्स जिनका की कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ओके, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म इन विच अ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, है ना। सो p बाई क्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म a बाई बी। सो देन देयर मस्ट बी two co-primes A and B such that ये जो दोनों co-primes होंगे ये कौन से कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे? रूट 5 इज इक्वल टू A by B where B is not equal to 0. Okay, so now focusing on this equation, this implies that root 5b is equal to a, है ना। Now squaring both sides, we get sorry, it's root 5b. So 5b square is equal to a square. Now from this relation we can see that a square is divisible by 5, है ना। a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 का मल्टीपल a स्क्वायर यानी कि 5a का फैक्टर है ना। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। इस थ्योरम को हमने प्रूव भी किया था, वेयर p is a prime number and it divides a square, then it also divides a. So उसके प्रूफिंग की भी जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑलराइट, सो a is also divisible by 5, therefore for some integer c, अब 5 अगर a का फैक्टर है तो a को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा इंटीग्रल फॉर्म में। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट c इज, यानी कि 5 को c टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a मिलेगा। वी कैन राइट दैट a इज इक्वल टू 5c। ओके, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द रिलेशन, कौन सा रिलेशन? ये वाला रिलेशन। a की जगह हम क्या पुट करेंगे? 5c। ओके, सो पुटिंग a is equal to 5c, we get 5b square is equal to 5c का स्क्वायर, and this implies that
5b square is equal to 25c square, and this implies that b square is equal to 25 by 5 is 5c square. Now here we can see that c is an integer. 5 c के स्क्वायर का 5 और c के स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो b स्क्वायर है, यानी कि b स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है. सो हम कह सकते हैं b स्क्वायर इज divisible by 5, and by theorem we can say that therefore b is also divisible by 5. अब ये दो चीजें हमने establish कर ली. ओके, now see, we have established b is divisible by 5, and we have also established that a is also divisible by 5. So we can write that therefore 5 is a factor of a and b. ऑलराइट, 5a and b दोनों का फैक्टर है, बट हमने क्या अज्यूम किया था कि a and b आर co-primes. Okay, so this contradicts our assumption. So this contradicts our assumption that a and b are co-primes. अगर a and b का एक कॉमन फैक्टर 5 हमें मिल गया, so a and b co-primes तो रहे नहीं, क्योंकि को-प्राइम होने के लिए उन दोनों के बीच में केवल 1 होना चाहिए था कॉमन फैक्टर. सो वी कैन राइट दैट. अब ये परेशानी हुई क्यों? ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में ये एक छोटी सी समस्या है कि आपको बहुत लंबे चौड़े स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे. दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू wrong assumption that root 5 is rational. है ना, हमने जो अज्यूम किया था कि रूट 5 रैशनल है, उसी की वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है. ठीक है, therefore रूट 5 is irrational. है ना, तो हमने साबित कर दिया कि रूट 5 इर्रेशनल है. और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अगेन आवर गोल्डन वर्ड्स, हेंस प्रूव्ड. पिछले लेक्चर में मैंने बस प्रूव्ड लिखा था, इट वाज इनकम्प्लीट, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट. सो हेंस प्रूव्ड. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नाउ इट इज ऑफ a bit different form. Okay, 3 plus 2 root 5 is irrational. है ना, 3 plus 2 root 5 को irrational prove करना है. So we will imply the same method. Okay, let us क्या assume करेंगे? इसका उल्टा assume करेंगे. Assume that 3 plus 2 root 5 is rational. Therefore for co-primes a and b such that 3 plus 2 root 5 is equal to a by b. अगर 3 plus 2 root 5 रैशनल है तो उसको हम a by b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a and b आर co-primes and b is not equal to 0. ये कंडीशन आपको हर जगह देनी होगी. ओके, है ना. सो b is not equal to 0. अगर b 0 होगा तो फिर हमारा जो ये फ्रैक्शन है दैट विल बी अनडिफाइंड, है ना, एंड रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डेफिनेट वैल्यू. सो मूविंग ऑन विद दिस, वी कैन राइट इट एज 2 root 5 is equal to a by b minus 3. This implies that
2 root 5 is equal to a minus 3b by b, and this implies that root 5 is equal to a minus 3b by 2b. ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मेथड चेंज होगा. क्या चेंज होगा? हम ध्यान देंगे इस टर्म पे. अगर इस टर्म पे आप ध्यान दो तो इन RHS A, B, 3 and 2 are integers, है ना? सारे के सारे इंटीजर्स हैं. आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि इंटीजर्स जब एक टर्म में होते हैं, है ना, ये एक सिंगल टर्म है a-3b डिवाइडेड बाय 2b, तो इनसे जो नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा? रैशनल नंबर बनेगा. सो देयरफॉर a-3b, क्योंकि a-3b क्या होगा? a इंटीजर है, 3b भी इंटीजर है, 3b इंटीजर है, 3 टाइम्स b इज ऑल्सो एन इंटीजर, a इज ऑल्सो एन इंटीजर. इंटीजर में से इंटीजर को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा, है ना. और नीचे b एक इंटीजर है, 2 टाइम्स b इज ऑल्सो एन इंटीजर. इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? रैशनल नंबर, है ना. देयरफॉर वी कैन राइट दैट a-3b डिवाइडेड बाय 2b इज रैशनल. Hence, the LHS क्या है? root 5 is also rational. ठीक है. देखिए यही छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स है ना जो हम मिस कर जाते हैं. ओके, बाद में फिर याद करते रहते हैं. These things are not to be remembered. Maths is never to be remembered. मैथमेटिक्स से ज़्यादा सिंपल और सीधा साधा सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं. ठीक है. मैथ्स में हमेशा 1 और 1 2 होता है. ठीक है. बाकी सब्जेक्ट्स में 1 और 1 11 हो जाएंगे आपकी फिलॉसफी में और प्यार मोहब्बत के सब्जेक्ट्स में. 1 and 1 इज ऑलवेज 11 एंड समटाइम्स इट्स 1011 और समथिंग, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, बट 1 + 1 इन मैथ्स इज ऑलवेज 2. ठीक है. सबसे सीधा साधा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, इसे बस समझने की कोशिश कीजिए, है ना. सो यहाँ से मूव ऑन करते हैं. हेंस द LHS root 5 इज ऑल्सो रैशनल बिकॉज ये इसके बराबर है. इक्वेशन का मतलब हमारा क्या होता है? LHS इक्वल्स टू RHS. बट वी नो फॉर अ फैक्ट दैट root 5 इज, अभी हमने प्रूव किया था, बाकी हमें ऐसे पता भी है ना, इरैशनल. तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना हम कुछ नॉन इरैशनल वैल्यूज को कोट कर सकते हैं. ठीक है. जैसे अगर यहाँ √2 दिया हुआ रहता तो हम कह सकते थे कि √2 इज इरैशनल. एक तो प्राइम नंबर का अंडर रूट है, दूसरी बात नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंडर रूट है. ठीक है. सो रियल नंबर्स का जो मेरा स्टार्टिंग लेक्चर था उसमें जो हमने डिस्कस किया था रैशनल एंड इरैशनल नंबर, तो उसमें मैंने बताया था कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका जो अंडर रूट होता है, ठीक है, जैसे और प्राइम नंबर्स का जो अंडर रूट होता है जैसे √2, √3, √5, √7, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर इरैशनल. ठीक है. सो बट वी नो फॉर अ फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल, है ना. सो अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. a-3b by 2b रैशनल नंबर है, √5 इरैशनल नंबर है, ये दोनों बराबर कैसे हो गए, है ना. सो वी कैन राइट दैट दिस contradiction has risen due to, थोड़ा सा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हर किसी पे हो जाता है ना. वी हैव वेस्टेड आवर लैंग्वेज स्किल्स. सो द कॉन्ट्राडिक्शन हैज रिजन ड्यू टू आवर wrong assumption that √5 is rational, है ना. अगर हम ये अज्यूम नहीं करते, not √5, sorry, 3 + 2 √5, okay, forgive me please, that 3 + 2 √5 इज रैशनल. ये हमने एज्यूम किया था, गलत किया था. तो गलती हमारी कहाँ पकड़ी गई? यहाँ पकड़ी गई.
ठीक है, तो जनरल लाइफ में भी ऐसे गलती नहीं करनी है ना, एक गलती करोगे वो कहीं ना कहीं आगे जा करके पकड़ी जाएगी। ठीक है, सो शुरुआत से ही अच्छे अच्छे काम करते रहने हमें, है ना। सो सी अगेन मैथमेटिक्स टीचर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। सो बाकी सारे सब्जेक्ट से अच्छा है और सबसे ज़्यादा मन लगा कर पढ़ेंगे आप इसे। सो हैज़ रिजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that 3 + 2√5 इज रैशनल। अब गलती तो कर दी, तो सही बात क्या होगी, therefore 3 + 2√5 must be irrational, है ना। और अब सबसे मजेदार पार्ट मैथ्स का, hence proved, है ना। पढ़ा पढ़ा लिखना एकदम, hence proved, एग्जाम में नहीं। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज, अब यहाँ पे 3 अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, तीनों को रैशनल प्रूव करना है। अब दिया हुआ है तो कर लेते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट नंबर दैट इज 1/√2, है ना। सो वही काम करना है, लेट 1/√2 बी रैशनल। अब पूरा स्टेटमेंट दोबारा से लिखूंगा नहीं, वीडियो लंबी चली जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू a/b, a एंड b आर को प्राइम्स। जब भी कहीं कुछ एज्यूम करते हो ना इस तरह से नंबर्स के फॉर्म में, अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हमेशा उसका एक स्टेटमेंट ज़रूर दे देना, दैट a एंड b क्या है, क्लैरिफाई इट बिफोर हैंड, है ना। इससे होगा क्या कि आप भी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में भी रहेगा कि हाँ इन चीज़ों को हमने ये माना है, इनका ऑपरेशन इस तरीके से चलेगा। सो a एंड b आर को प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा कंडीशन है। So this implies that, which implies that this relation 1/√2 is equal to a/b implies that cross multiplying the terms we get b is equal to √2 a. Okay, now इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, है ना। एक तरीका मैं इधर बता रहा हूँ, दूसरा तरीका इसके बाद डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादा सिंपल है। सो b is equal to √2a, squaring both sides we get b square is equal to 2a square. So from here we can see that, इसको मान लेते हैं equation 1 and we can see that b square is divisible by 2, therefore b is also divisible by 2। हमारा प्यारा सा पुराना सा बासी हो चुका थ्योरम, है ना, बहुत काम की चीज़ है। सो कैरी करना है इसको, b is also divisible by 2, therefore we can write b is equal to 2c for some integer c, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। 2 अगर b का फैक्टर है तो b 2 का मल्टीपल है, मल्टीपल किस फॉर्म में होगा, किसी इंटीजर से, 2 इंटू सी। सो इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर implies that b की जगह 2c पुट करते हैं, 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड दिस implies that 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड दिस implies that 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हमारा 4 2 से डिवाइड हो गया। सो a स्क्वायर इज divisible by 2, therefore a is also divisible by 2। नाउ हमने दो स्टेटमेंट्स यहाँ एस्टैब्लिश कर लिए, b is divisible by 2 and a is also divisible by 2, बट हमने क्या एज्यूम किया था, a एंड b आर कोप्राइम्स, यानी इनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 2 दोनों का फैक्टर है, दैट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। therefore 2 is a
कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ओके, 2 हमारा ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है। अगेन वही राम कहानी, बट दिस contradicts our assumption that A and B are co-primes, है ना। This contradiction must be due to our wrong assumption that 1/√2 is rational। सारे फसाद की जड़ शुरुआत में चली जाती है। Therefore 1/√2 is irrational। ओके, सो स्टेटमेंट्स लिखना बहुत हेक्टिक हो जाता है ना, बट क्या करें, लिखना पड़ता है ना। सो हेंस प्रूव्ड। चलिए, ये तो हो गया। नाउ आई टोल्ड यू दैट देयर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इसको देखते हैं। स्क्रीन क्लियर कर ले। ऑल राइट, सो हमारे पास था, इसको थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। 1/√2 इज इक्वल टू a by b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इसका बस रेसिप्रोकल लिख देना। दिस इम्प्लाइज दैट √2 विल बी इक्वल टू b by a। ओके, सो यहाँ से हम कॉन्ट्राडिक्शन दे सकते हैं। b और a दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, है ना, और √2 जो है हमारा वो इरैशनल नंबर है। सो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। दिस इज रैशनल एंड वी नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस इज इरैशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? बिकॉज वी रॉन्गली अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल, है ना। सो फिर हम अपना प्यारा सा स्टेटमेंट लिख देंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption that 1/√2 is rational, therefore 1/√2 must be irrational। all right, so we are done with this question, very much done, है ना। so let's move on to our next question, question number B, which is 7√5। okay, so let us assume that 7√5 is rational। okay, 7√5 हमारा rational है। therefore 7√5 is equal to a upon b for two co-primes a and b, and b is not equal to 0। now this implies that √5 is equal to a upon 7b। ठीक है, और यहीं पे हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें सिंपली क्या देखना है, इसका RHS देखना है। RHS हमारा ये प्यारा सा नंबर वेयर a 7 and b are इंटीजर्स, है ना। 7 तो हमें पक्का पता है इंटीजर है, b भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, दोनों को प्राइम्स हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर्स है। therefore a upon 7b is rational, है ना। therefore √5 must be rational। again the statement, but we know for a fact। ये हम क्यों लिखते हैं? बिकॉज वी आर स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट, है ना। हम ये कह रहे हैं कि हाँ √5 इरैशनल है, हमें ये पता है। फॉर अ फैक्ट दैट √5 is
irrational. Okay, so this contradiction, which contradiction? A by 7b which is a rational equal to root 5 which is an irrational, है ना, has risen due to our wrong assumption. हमने क्या assume किया था गलत? that 7 root 5 is rational, है ना, therefore 7 root 5 must be irrational, है ना. Again the golden words, hence proved. ये लिखने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है. सो यहाँ पर एक और बात आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ कुछ गलत करने के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना. वी आर फोर्स टू अज्यूम रॉन्गली, हमें कुछ रॉन्ग अज्यूम करने के लिए कहा जा रहा है. अगर गलत अज्यूम करोगे तो फिर आपका सवाल सही बनेगा, आपको मिलेंगे नंबर. किसी और सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है. मैथ्स इज एक्सट्रीमली गुड. सो 7 रूट 5 प्रूव हो गया, कोई डाउट नहीं है. तो स्क्रीन साफ कर लेते हैं ताकि हम अपना आखिरी क्वेश्चन कर पाएँ और जल्दी से वीडियो को ख़त्म कर पाएँ. कितनी देर बिठाऊंगा सभी को, है ना. सो लेट्स क्लियर ऑल दिस. नाउ वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन 6 + 2. ये सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लास्ट क्वेश्चन, है ना. सो लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 is rational. assume कर लिया, है ना. therefore 6 + √2 is equal to a by b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0. ओके, तो को प्राइम्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों इंटीजर्स, है ना. सो दिस इंप्लाइज दैट √2 is equal to a by b minus 6. This implies that √2 is equal to a minus 6b by b. Now again we are faced with this kind of situation, ठीक है. सो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, अब आप स्ट्रक्चर समझने लगे होंगे शायद. यहाँ पे हम ध्यान देंगे RHS पे, ठीक है. सो इन द RHS A, 6 एंड B, ये तीन इंटीजर्स से मिलकर के नंबर बना हुआ है. ऑल ऑफ दीज आर इंटीजर्स, है ना. देयरफॉर A minus 6B by B is rational and therefore √2 इसके बराबर है, तो √2 is also rational, है ना. again but we know for a fact, क्या पता है, that √2 is irrational, है ना. √2 हमारा irrational है. This contradiction must have risen due to our wrong assumption that, हमने क्या गलत अज्यूम किया था, जो कि सही काम है यहाँ, 6 + √2 is rational. ये गलती हुई थी हमसे, माफ़ कर दो प्रभु, सब सुधार लेना. therefore 6 + √2 is irrational, है ना. और आखिरी गोल्डन वर्ड्स, hence
approved. So this concludes our exercise 1.3. छोटा सा एक्सरसाइज था बट लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं इससे रिलेटेड जो वीडियो हमने बनाई थी प्रीवियस लेक्चर, वो या तो आप चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो या तो उसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा. ओके, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प मी ग्रो दिस वन. ओके, और अगली लेक्चर तक पढ़ते रहिए. I wish you all the best. Thank you for watching this lecture.